Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 133 of Rook's 9th edition, Benign Keratinocytic Acanthomas and Proliferations. अच्छा, इस चैप्टर में हम जो भी कंडीशंस पढ़ेंगे वो सारी बिनाइन होंगी और इसमें आपकी जो एपिडर्मिस में केराटिनोसाइट्स है ना उनकी प्रोलिफरेशन होंगी। ठीक, तो सबसे पहले वी हैव गॉट सेब्रिक केराटोसिस। ठीक है, व्हाट इज सेब्रिक केराटोसिस? इट इज अ बिनाइन ट्यूमर। अब बिनाइन ट्यूमर्स बेसिकली होते क्या है, वेयर द सेल्स दे रिमेन एट देयर साइट ऑफ ओरिजिन, और वो फिर क्या फॉर्म करते हैं, वो एक सिंगल मास फॉर्म करते हैं ऑफ द ट्यूमर सेल्स, राइट। तो फिर सेब्रिक केराटोसिस हमारे पास एक बिनाइन कंडीशन है जिसमें एपिडर्मिस में जो केराटिनोसाइट्स है उनकी प्रोलिफरेशन होती है। अब क्या होगा, सेब्रिक केराटोसिस एक पिगमेंटेड कंडीशन है और मोस्ट लाइकली ये एल्डरली पेशेंट्स में होता है। इसके जो सिनोनिम्स है, वी नो कि सेब्रिक वॉट भी कह सकते हैं, सिनाइल वॉट है, और बेसल सेल पेपिलोमा। पेपिलोमा क्या होता है कि जब भी एपिडर्मिस की कहीं भी टेंटिंग हो जाती है तो हम उसको पेपिलोमा कहते हैं। अच्छा, सेब्रिक केराटोसिस वी नो कि एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है, इसके अंदर हो सकता है कि प्लियोमॉर्फिक फीचर्स हो बट लेस लाइकली होता है। अब ये वेरी कैसे करता है कि इसमें आपका पेल पैचेस से लेके डार्कली पिगमेंटेड वेरुकस प्लाक्स भी हो सकते हैं ओवर हियर। ठीक, अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें कि इसकी एज और प्रिवलेंस क्या है, तो इसमें ये जो 5th डिकेड है उसमें मोस्ट लाइकली ये अकर होता है। ठीक, और ये क्या होगा कि ये टेम्परेट क्लाइमेट्स और जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पे उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। और जो सेब्रिक केराटोसिस है वो स्पॉन्टेनियसली डिसअपियर भी हो जाता है और न्यू लीजन्स में कंटिन्यू टू फॉर्म। इट मोस्टली अफेक्ट्स बोथ मेल एंड फीमेल्स। अब इसके साथ कुछ एसोसिएटेड डिजीजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब अगर आपकी बॉडी पे सेब्रिक केराटोसिस बहुत जल्दी रैपिडली डेवलप हो रहा है और लार्ज नंबर में डेवलप हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को एक्जिमा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उसको कोई मलिग्नेंट अंडरलाइंग कंडीशन हो सकती है, और वो कौन से मलिग्नेंसी हो सकती है, वो जीआई की हो सकती है या कोलोन कैंसर पेशेंट को हो सकता है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, लेसर ट्रेलेस साइन मिलेगा। ठीक, और हम थर्ड एक कंडीशन कह सकते हैं कि एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस के साथ भी ये एसोसिएटेड होता है। इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं, सनलाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये सनलाइट किस तरह हो सकती है, वो एक्वायर्ड हो सकती है या पेशेंट सेंसिटिव हो सकता है टू सनलाइट, या फिर सन बादिंग हो सकती है, पेशेंट एल्बिनो भी हो सकता है। अब ये वैसे सनलाइट इफेक्ट कैसे करती है, क्योंकि जब भी पेशेंट को सनलाइट या यूवी रेडिएशन पड़ती है तो ये डीएनए के लेवल पे जाके इफेक्ट करता है। डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है उनको ब्रेक करता है, क्रॉस लिंकिंग को तोड़ता है, तो इस वजह से आपकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पैथोलॉजी, तो इसमें क्या होता है कि आपके जैसे कि हमने कहा कि एपिडर्मिस में केराटिनोसाइट्स की प्रोलिफरेशन होती है, तो जब वो रैपिडली प्रोलिफरेट करते हैं तो जाहिर है हमारे पास इमेच्योर केराटिनोसाइट्स आएंगे। इसमें और क्या होगा, क्योंकि हमने कहा ये डार्कली पिगमेंटेड कंडीशन है तो यहाँ पे मेलानोसाइट्स भी आपके प्रोलिफरेट करेंगे। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि देयर इज hyperproliferation of the keratinocytes and the melanocytes। तो जब भी ये दोनों प्रोलिफरेट करेंगे तो आपको हिस्टोपैथोलॉजी में क्या मिलेगा, एपिडर्मिस में दो चीजें, एकेंथोसिस एंड हाइपरकेराटोसिस, और डर्मिस में आपको क्या मिलेगा, पेपिलोमाटोसिस। ये इसकी हिस्टोपैथोलॉजी है सेब्रिक केराटोसिस की। उसके अलावा आपको क्या मिल सकता है, क्योंकि हमने कहा कि इमेच्योर केराटिनोसाइट्स प्रोलिफरेट करेंगे तो आपको सूडो हॉर्न सिस्ट भी इसमें मिलेंगे। अगेन इस लाइन में यही लिखा हुआ है कि अगर आपको यहाँ पे डीपली पिगमेंटेड है तो आपको मेलानोसाइट्स मिलेंगे इसमें। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे इसको देखें, यहाँ पे इसके 3 पैथोलॉजिकल वेरिएंट्स दिए हुए हैं। एक है सॉलिड, हाइपरकेराटोटिक एंड रेटिकुलर। सॉलिड सेब्रिक केराटोसिस में क्या होगा, ये सबसे मोस्ट कॉमन है, और आपको जो इमेच्योर केराटिनोसाइट्स हैं वो मास की फॉर्म में मिलेंगे। जबकि हम जो नीचे देखते हैं रेटिकुलर फॉर्म जो इसकी है ओवर हियर, इसमें आपको स्ट्रैंड्स ऑफ केराटिनोसाइट्स मिलेंगे, राइट। तो फिर हमारी सबसे सॉलिड हो गई। उसके बाद हमारे पास है हाइपर केराटोटिक, जो कि मिस्टेकन हो सकती है फॉर द एक्टिनिक केराटोसिस, एंड थर्ड वेरिएंट इज द रेटिकुलर वेरिएंट।
अच्छा, जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस सेब्रिक केरेटोसिस की बहुत क्लोजली है, हम इसको कह सकते हैं कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ कंफ्यूज हो सकती है, बट इन द अर्ली फॉर्म। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेब्रिक केरेटोसिस में अर्ली फॉर्म में आपको फोकल एरियाज ऑफ वर्ड्स ऑफ केराटिनोसाइट्स एंड स्क्वेमस एडिस मिलेंगे, कुछ माइटोटिक फिगर्स भी मिल सकते हैं। लेकिन होगा ये कि जो आपके बेस पे जो सेल्स होंगे वो क्लियर सेपरेशन होगी फ्रॉम द डर्मल टिश्यू और कोई सेल इन्वेड नहीं करेगा। This is how you differentiate an early form of squamous cell carcinoma from the seborrheic keratosis. Now talking about the organism, the role of there is role of human papilloma virus, ठीक। और उसके बाद अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो ओवर हियर FGFR3 म्यूटेशन जिसमें मोस्ट लाइकली होती हैं। उसके अलावा और कौन सी म्यूटेशंस हो सकती हैं? वी कैन फाइंड PIK3CA oncogenic mutation, Ki67 एंटी-एपोप्टोटिक BCL2 एक्सप्रेशन, ये हमें सेब्रिक केरेटोसिस में म्यूटेशंस मिल सकती हैं। हमने ये कहा कि एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस के साथ भी एसोसिएटेड होता है। तो ओवर हियर यू कैन सी सेडान सिंड्रोम व्हिच स्टैंड्स फॉर सिवियर achondroplasia विद डेवलपमेंटल डिले एंड एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस अलोंग विद दैट क्रूजन सिंड्रोम। ये चीजें आपने हाईलाइट करनी क्योंकि ये सेब्रिक केरेटोसिस की एसोसिएशंस हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स एंड प्रेजेंटेशन देखते हैं। हमने पहले ही देख लिया कि ये एक एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है, इट कैन बी प्लूराइटिक और ये बॉडी पे वैसे कहीं भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट्स हैं वो है फेस एंड आपका अपर ट्रंक। स्टार्ट में क्या होगा, सबसे पहले आपको स्लाइट हाइपोपिगमेंटेशन मिलेगी जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर मेलानोसिटिक लीजन्स व्हिच आर लेंटिगो सिंप्लेक्स, लेंटिगो मैलिग्ना एंड पिगमेंटेड एक्टेनिक केरेटोसिस। अच्छा, ये जो आपका सेब्रिक केरेटोसिस होगा ये पेडंकुलेटेड सा होगा, ये स्मूथ हो सकता है, वेरुकस हो सकता है, डोम शेप है, हेवीली पिगमेंटेड है और इसके न्यूमरस प्लग्ड फॉलिकुलर ओरिफिसेस भी आपको नजर आ सकते हैं। अच्छा, अगर आपने सेब्रिक केरेटोसिस को डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम अदर मेलानोसाइट्स और नीवाई तो आप इसमें क्या करते हैं कि जो आपका सेब्रिक केरेटोसिस होता है दिस विल नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट, ठीक है, ये डल होगा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो आपके मेलानोसिटिक लीजन्स हैं और निवाई हैं वो क्या करेंगे, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। एसके हैव फ्यूअर हेयर, ठीक। और जो आपका हमने पहले कहा कि इसमें एक स्टक ऑन अपीयरेंस आती है ओवर हियर। स्टक ऑन अपीयरेंस क्या होती है? सिंपल आप कह सकते हैं कि वॉटी अपीयरेंस होगी, ठीक। इसका साइज बहुत वेरी कर सकता है, 1 mm से लेके कुछ सेंटीमीटर्स तक हो सकता है। हमने कहा कि फेस पे है तो वो चीक्स पे आ सकता है, मेजर फ्लेक्चर एरिया पे आ सकता है, आईलिड्स के पास आ सकता है। और अल्टीमेटली क्या हो सकता है कि अगर इसके अंदर इन्फेक्शन हो गई तो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन मिल जाएंगे, जैसे कि स्वेलिंग है, ब्लीडिंग, ऊजिंग, क्रस्टिंग हो सकती है एंड डीपनिंग ऑफ द पिगमेंटेशन। नाउ हम अगर सेब्रिक केरेटोसिस के क्लिनिकल वेरिएंट्स देखें, जो हमने प्रीवियसली देखे थे सॉलिड, हाइपरकेराटोटिक एंड रेटिकुलर, वो इसके हिस्टोपैथोलॉजिकल वेरिएंट्स थे। लेकिन अभी हम बात करते हैं क्लिनिकल वेरिएंट्स के। इट बेसिकली हैज गॉट 3 वेरिएंट्स। कौन से हैं? डर्मेटोसिस पेपुलोसा नाइग्रा, DPN, इन्वर्टेड फॉलिकुलर केरेटोसिस एंड स्टूकोकेरेटोसिस। आप लोग डर्मेटोसिस पेपुलोसा नाइग्रा के आगे लिख लें फेस/नेक, क्योंकि ये मोस्टली फेस एंड नेक पे होता है। इन्वर्टेड फॉलिकुलर केरेटोसिस के आगे आप लोग हेड एंड नेक लिख लें और स्टूकोकेरेटोसिस के आगे आप डिस्टल एक्सट्रीमिटीज लिख लें। ये नेक्स्ट पेज पे अभी सारा डिस्कस होगा, इसके तीनों वेरिएंट्स अलग अलग। अच्छा, फिर अगर हम इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखें तो अगर आपका सेब्रिक केरेटोसिस पिगमेंटेड है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा टू डिफरेंशिएट फ्रॉम लेंटिको मैलिग्ना, एक्टिनिक केरेटोसिस, ठीक, और मेलानोसिटिक लीजन से। लेकिन हमने यही कहा कि अगर फेस पे होता है और वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता तो फिर वो सेब्रिक केरेटोसिस, अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो फिर आप मेलानोसाइट्स एंड निवाई के बारे में सोचेंगे, ठीक। और हमने फिर ये कहा कि जो आपके मेलानोसिटिक निवाई हैं वो स्मूथ होते हैं और जो सेब्रिक केरेटोसिस है वो थोड़ा रफ एंड वेरुकस सा होता है। फिर उसके अलावा आप ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ आप इसका एक डिफरेंशियल रखेंगे, पिगमेंटेड बेसल सेल कार्सिनोमा। अब जो आपका BCC है, हमें पता है कि उसके रोल्ड एजेस होते हैं, वो शाइनी होता है, उसमें टेलेंजेक्टेसियाज होते हैं और वो अल्सरेटेड होते हैं और थोड़े डिप्रेसिव होते हैं। लेकिन जो आपका सेब्रिक केरेटोसिस है वो लेस लस्ट्रस होगा, यानी कि उसमें इतनी शाइनीनेस नहीं होगी, हालांकि पिगमेंटेड BCC में आपको शाइनीनेस मिलेगी।
इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको डर्मोस्कोपी करनी है। अब डर्मोस्कोपी में आपके 6 फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव अ क्लोज लुक एट दिस डायग्राम ओवर हियर, अब आपको क्या मिलेगा? सेरेब्रिफॉर्म पैटर्न। सेरेब्रिफॉर्म हमें पता है कि अगर हम सेरेब्रम हमारा ब्रेन है तो ब्रेन लाइक पैटर्न आपको मिलेगा। पोमिडो लाइक ओपनिंग मिल सकती है, हेयर पिन वेसल मिल सकती है, जैसे कि हम बालों में जो पिन लगाते हैं उसका जो थोड़ा सा ब्लंट एंड होता है उस तरह की वेसल मिलेंगी। मॉथ ईटन बॉर्डर यानी कि कटा हुआ जैसे किसी से बाइट लिया हो। मीलिया लाइक सिस्ट मिल सकते हैं एंड फिंगर स्ट्रक्चर मिल सकता है। अगर आप डर्मोस्कोपिक पिक्चर्स यहाँ पे देखना चाहें तो आपको यहाँ पे फोटोग्राफिक एविडेंसेस मिल जाएंगे। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। अच्छा, अब अगर हम मैनेजमेंट की इसमें बात करें तो मैनेजमेंट आप बेसिकली करते हैं कॉस्मेटिक रीजंस के लिए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? आपने बेसिकली क्या करना है, क्योंकि हमने कहा कि एक डिफरेंशियल इसकी थी लेंटिगो मेलिग्ना की, तो हमें उसको एक्सक्लूड करना था। उसको एक्सक्लूड करने के लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? क्रायोथेरेपी कर सकते हैं विद क्यूरेटाज, ठीक। और हम क्या कर सकते हैं? पील्स कर सकते हैं पेशेंट की। कौन सी? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पील। और हम एब्लेटिव एंड नॉन एब्लेटिव लेजर्स कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट लैडर यहाँ पे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन दिया हुआ है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द वेरिएंट ऑफ द सेब्रिक केराटोसिस 1 2 3 दैट वी डिड। अब इसकी डिस्क्रिप्शन है। स्टुको केराटोसिस, इसके नीचे आप लिख लें व्हाइट एस्केज, ठीक। ये क्या होते हैं? ये एक सेब्रिक केराटोसिस का वेरिएंट है। ये मल्टीपल होते हैं, स्मॉल है, स्केली है, व्हाइट ग्रेश केराटोटिक पैप्यूल। जैसे आपका गटेड सोरियासिस टाइप होता है, ये बिल्कुल उस तरह छोटे छोटे से व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक। और ये आपके कहाँ पे होंगे? ज्यादातर लोकेटेड ऑन द डिस्टल एक्सट्रीमिटीज, राइट। इसमें क्या होगा कि आपको जो म्यूटेशन है इसमें आपको मिलेगी PIK3CA म्यूटेशन मिलेगी। और क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो उसमें अगेन वी सेट कि वाइट, स्मॉल, वॉटी और एंकल ऑफ एल्डरली पेशेंट्स में ज्यादा मिलेगा। और यहाँ पे आप डिस्टल एक्सट्रीमिटीज जहाँ लिखा है इसको हाईलाइट कर लें, ठीक। और ये कहते हैं कि स्टुकोकेराटोसिस जो है वैसे इजीली डायग्नोस हो जाता है, लेकिन आपको माइंड में रखना है इक्थायोसिस एंड पोरोकेराटोसिस, ठीक। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ये आपको टॉपिकल एमोलिएंट्स इसमें अप्लाई करने हैं। क्रायोथेरेपी एंड क्यूरेटाज कर सकते हैं एंड टॉपिकल मैक्साकेल्सिटोल आप अप्लाई करेंगे ओवर हेयर। ये इसका ट्रीटमेंट लैडर दिया हुआ है। अगर आप बात करें जो सेब्रिक केराटोसिस का नेक्स्ट वेरिएंट है वो है इन्वर्टेड फॉलिकुलर केराटोसिस व्हिच इज गिवन ऑन चैप्टर 138.2। आप अपने बुक्स में निकाल लें। आई जस्ट डू इट फ्रॉम हियर। चैप्टर नंबर 138.2। तो इन्वर्टेड फॉलिकुलर केराटोसिस में आपको क्या मिलेगा? ये लोकलाइज्ड एरिया ऑफ हाइपरकेराटोसिस। इसका आप जो है अदर नेम एंडोफिटिक सेब्रिक केराटोसिस भी कह सकते हैं और इरिटेटेड एसके भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये पिगमेंटेड वॉटी पेपिलो नोड्यूल्स होते हैं सराउंडेड बाय द एरिथेमा, ठीक। और ये ज्यादातर किस में होते हैं? ये मिडिल एज में होते हैं और ये ज्यादातर फीमेल्स को अफेक्ट करते हैं। और इसमें आप देखते हैं कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वही ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है और इसमें आपको एंडोफिटिक लीजन मिलेगी। और ये वाली जो कंडीशन है ये इसमें आपको वर्ड्स ऑफ स्क्वेमस एडिस मिलेंगे। दैट्स व्हाई यू कैन कंफ्यूज इट विद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एंड ऑन नेक्स्ट पेज इसकी डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस दिया हुआ है कि दीज लीजन्स टेंड टू रिकर, तो इसलिए आपको इसको एक्साइज करना भी थोड़ा जरूरी है। लोकल सर्जिकल एक्सीजन करते हैं फॉर बोथ द थेरेप्यूटिक एंड द डायग्नोस्टिक पर्पसेस। नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स द चैप्टर नंबर 133, इसका जो थर्ड वेरिएंट है सेब्रिक केराटोसिस का, दैट इज डर्मेटोसिस पेपिलोसा नाइग्रा। इसके नीचे आप लिख लें मिनी एस्केस, ठीक। जो स्टुकोकेराटोसिस है वो व्हाइट था, डर्मेटोसिस पेपिलोसा नाइग्रा जो है ये मिनी है। इसमें क्या होंगे? ये भी एक वेरिएंट है सेब्रिक केराटोसिस का। इसमें आपको पिगमेंटेड पेप्युलर इरप्शंस मिलेंगी वेयर ऑन द फेस एंड ऑन द नेक। दे आर कॉज्ड बाय द निवॉइड डेवलपमेंटल डिफेक्ट ऑफ द पाइलोसेबेशियस फॉलिकल्स। और इसकी हिस्टोपैथोलॉजी अगेन सेब्रिक केराटोसिस की तरह ही होगी। अगर आप इसको देखें कि इसका इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस क्या है, ये डार्कन स्किन में होता है। और ये कब अकर होता है? हमने कहा कि जो सेब्रिक केराटोसिस था वो यूजुअली 50 इयर्स के बाद प्रोग्रेस करता है, लेकिन जो ये वाला वेरिएंट है ये जब आपकी एज 10 इयर्स क्रॉस करती है उसके बाद ये ज्यादा कॉमन हो सकता है। और अगेन ये अफ्रीकन एंड ब्लैक टाइप स्किन में ज्यादा कॉमन है। और इसमें आपको पैथोलॉजी में अगेन एकेंथोसिस एंड हाइपरकेराटोसिस मिलेगी।
और जेनेटिक्स में FGFR3 है। प्रेजेंटेशन क्या होगा, इसमें आपको ब्लैक और डार्क ब्राउन पेप्यूल्स मिलेंगे जो कि 1 to 5 mm सेंटीमीटर होंगे, जो कि आपके चीक्स पे है और फोरहेड पे हो रहे हैं। ठीक, इसकी मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, अगेन क्यूरेटाज एंड इलेक्ट्रोकॉटरी, और हम एब्लेटिव लेजर्स कर सकते हैं। देन दिस कंप्लीट्स द सेब्रिक केराटोसिस अलोंग विद इट्स वेरिएंट। फिर आता है हमारे पास वॉटी डिस्केराटोमा। ये क्या होता है, ये भी एक रेयर बिनाइन कंडीशन है, एपिडर्मल ट्यूमर है। इट अफेक्ट्स द हेड एंड नेक और मिडिल एज टू एल्डरली पीपल में होता है। ये क्या होते हैं, ये सॉलिटरी पेप्यूल एंड नोड्यूल होते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़े से डिस्केराटोटिक सेल्स मिलेंगे और आपको एक एंथोलाइसिस मिलेगी और केराटिनस प्लग्स मिलेंगे। इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, इट कैन अकर ड्यू टू द वायरस, स्मोकिंग, और टू इम्यून कंडीशन एंड यूवी रेडिएशन। पैथोलॉजी में आपको क्या मिलेगा, आपको एक कप शेप इन्वेजिनेशन है, उसके अंदर क्या फिल होगा, उसमें आपका सारा केराटोटिक प्लग फिल होगा और उसके अंदर आपको एक हेयर फॉलिकल भी मिल सकता है। अब क्या होता है, ये जो अंदर इन्वेजिनेशन हुई है, इसमें आपको मल्टीपल एकेंथोलिटिक डिस्केराटोटिक सेल्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको जो कोराउंड्स जिनको हम कहते हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है क्लिनिकल फीचर्स। तो ये जो है इसकी हिस्ट्री हम देखते हैं, ये प्रोरेटिक हो सकते हैं, सॉलिटरी हैं, सेंटर में आपको केराटोटिक प्लग मिलेगा, हेड एंड नेक को इफेक्ट कर रहे हैं। वी अगेन सेट कि ये मिडल और एल्डरली पेशेंट्स में होगा और ये रिकरेंट है, फाउल स्मेलिंग हो सकता है, और इसमें साथ में डिस्चार्ज भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है, और जब कोई ट्रॉमा हो जाए। फिर इसके जो क्लिनिकल वेरिएंट्स हैं, ये हमने देखा कि ये वैसे तो फेस को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था, हेड एंड नेक को अफेक्ट कर रहा था, लेकिन इसके अदर वेरिएंट्स है ओरल एंड जेनिटल म्यूकोजा। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप रखेंगे फोकल एकेंथोलिटिक डिस्केराटोसिस कंडीशन लाइक SCC, एक्टिनिक केराटोसिस, बेसल सेल कार्सिनोमा एंड डेरियस डिजीज। इसमें आपने ट्रीटमेंट में क्या करना है, आपने सर्जिकल एक्सिजन करनी है, कॉटरी एंड क्यूरेटाज करना है, और आप रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं क्योंकि इट हैज गॉट द डिस्केराटोटिक सेल्स। देन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव क्लियर सेल एकेंथोमा। क्लियर सेल का मतलब ये होता है कि वो केराटिनोसाइट्स जिनके अंदर ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा हो। ठीक, तो ये क्या है, ये भी अगेन एक बिनाइन कंडीशन है, ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ये थोड़े से आप नेक्स्ट पेज पे जब देखेंगे तो आपको बहुत, ये इसकी पिक्चर है, रेड टू ब्राउन डोम शेप पेप्यूल मिलेगा और ये लेग पे ज्यादा प्रेजेंट होगा। और अगेन इसमें हम कहते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ द क्लियर ग्लाइकोजन कंटेनिंग सेल्स विद इन द एपिडर्मिस। इसमें आपको क्या मिलेगा, आप इसके नीचे लिख लें वेफर लाइक स्केल। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स अपकमिंग आएंगे, तो वहां पे हमारे पास PLC आएगा जहां पे आपको मिलेगा माइका लाइक स्केल। ठीक, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। क्लियर सेल एक्टिनोमा में आपको जो वेफर लाइक स्केल मिलेंगे वो पेरिफेरी से एडहेरेंट होंगे, और जब आप उनको रिमूव करेंगे तो उसमें से ब्लीडिंग पॉइंट्स मिलेंगे और आपको मॉइस्ट मिलेगा। लेकिन इफ यू कंपेयर इट विद द PLC, वहां पे जो आपको माइका लाइक स्केल्स मिलेंगे उसमें क्या होगा, वो सेंटर से अटैच होगा लेकिन पेरिफेरी से फ्री होगा। ठीक, जो क्लियर से एकेंथोमा है वो सेंटर से लूज है लेकिन पेरिफेरी से अटैच है। ठीक, इसकी जो एज है वो मिडिल एज टू एल्डरली पेशेंट्स में होता है। बोथ द जेंडर्स कुड बी अफेक्टेड। उसके बाद अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो आपको पेल पास पॉजिटिव सेल्स मिलेंगे। हम यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर सेल्स है, ये कौन से सेल्स होते हैं, ग्लाइकोजन रिच केराटिनोसाइट्स होते हैं। और आपका पेपिलरी डर्मिस है वो एडिमेटस हो सकता है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो ये हमने पहले ही कहा कि एसिम्प्टोमेटिक है, रेड ब्राउन है, डोम शेप है, सॉलिटरी होते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हम जितनी भी ऑलमोस्ट चीजें पढ़ रहे हैं वो सारी सॉलिटरी एंड डिस्क्रीट कंडीशंस है। ठीक, फिर हम अगेन इसमें देखते हैं कि स्टक ऑन अपीयरेंस, स्टक ऑन मींस कि वॉटी अपीयरेंस है, और इसका वस्कुलर पंक्टा हो सकता है। जब भी कोई ट्रॉमा अगर हो जाए तो माइनर ट्रॉमा के बाद वो ब्लीड भी कर सकता है। इसके वेरिएंट्स में क्या आएगा, जाइंट पेडिंकुलेटेड एटिपिकल, इसके वेरिएंट्स हैं, और सिस्टिक है, पिगमेंटेड है, ये इसके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। फिर हम देखते हैं इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है, क्योंकि इजीली ब्लीड कर सकता है तो ये पायोजेनिक ग्रेनुलोमा के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, डर्मेटोफाइब्रोमा, इग्रैनपोरोमास, क्लियर सेल एडिनोमा, नॉन मेलानोसिटिक स्किन कैंसर्स, मेटास्टेटिक कैंसर्स एंड सेब्रिक केराटोसिस एंड वायरल वॉर्ट्स, ये इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है।
इन्वेस्टिगेशंस में जब आप डेमोस्कोपी करेंगे तो आपको बंच ऑफ ग्रेप्स अपीयरेंस मिलेगी। वो क्या होती है, जब आपके कैपिलरी लूप्स हैं वो पिन पॉइंट बिल्कुल डायलेटेड होते हैं, तो उसको आप बंच ऑफ ग्रेप अपीयरेंस कहते हैं। रेटिकुलर और लीनियर पैटर्न में मिलता है। इसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, यूजुअली ये वैसे ऑब्जर्वेशन है, जस्ट वेट एंड वॉच। बाकी अगर आप इसको सर्जिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका मार्जिन आपने ब्रॉड नहीं लेना है, आपने जस्ट नैरो मार्जिन के साथ इसको एक्सरसाइज करना है। उसके अलावा आप कॉटरी विद क्यूरेटाज कर सकती हैं। एब्लेटिव लेजर्स हैं और क्रायोथेरेपी है, लेकिन ये मल्टीपल सेशंस के बाद जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लाइकेनॉइड केराटोसिस। ठीक, ये क्या है? लाइकेनॉइड मींस लाइकन प्लेनस लाइक, और ये केराटोसिस है। ये कंडीशन बेसिकली तब होती है जब आपका सेबरिक केराटोसिस या फिर सोलर लेंटिगो जब एक अपने रिग्रेशन फेज में होता है। ठीक, और ये भी एक एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है। ये ज्यादातर ट्रंक्स एंड जो आपके अपर एक्सट्रीमिटीज हैं उसके जो डिस्टल पोर्शन है, मतलब आपके जो फोर आर्म्स और हैंड्स है, उसको अफेक्ट करेगा। अच्छा, ये रफ हो सकते हैं, स्केली हैं, पिंक है, वॉइलेशियस है, हाइपर पिगमेंटेड है, और ये खुद ब खुद रिग्रेस कर जाएगा। टॉकिंग अबाउट द पैथोलॉजी, इसमें आपको एकेंथोसिस मिलेगी, पैराकेराटोसिस है, एंड बैंड लाइक लाइकेनॉइड लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट आपको मिलेगा इसमें। इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है? न्यूट्रोफिल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, मतलब मल्टीपल एंड वैरायटी ऑफ सेल्स मिल जाएंगे। इसके हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। देयर आर 5 हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स व्हिच आर क्लासिक, अर्ली और इंटरफेस टाइप, बुलस टाइप, एटिपिकल टाइप एंड लेट रिग्रेस्ड और एट्रोफिक टाइप। अच्छा, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो स्केली पैच है, हेड एंड नेक, ट्रंक, डिस्टल अपर एक्सट्रीमिटीज है। फेस पे भी हो सकता है, लेकिन अगर वो सॉलिटरी हो और एसिम्प्टोमेटिक ब्राउन लीजन हो। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बेसल सेल कार्सिनोमा, बाउन डिजीज, लेंटिगो सिम्प्लेक्स, सेब्रिक केरेटोसिस, एक्टिनिक केरेटोसिस एंड मेलेनोमा है। ट्रीटमेंट हम अगर इसकी देखें तो हमें एक्सरसाइज करना है अलोंग विद द बायोप्सी, क्यूरेटाज एंड इलेक्ट्रोडिसिकेशन, और सेकेंड लाइन में हम इसकी क्रायोथेरेपी कर सकते हैं। CO2 लेजर्स हैं एंड अर्बियम याक लेजर एब्लेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब अदर कुछ बिनाइन प्रोलिफरेटिव कंडीशंस हैं, स्किन टैग्स, जिसको हम आम जबान में स्किन टैग्स है, तो हम मेडिकल की जबान में इसको एक्रोकॉर्डॉन, सॉफ्ट वॉर्ड्स और फाइब्रो एपिथेलियल पॉलिप कह सकते हैं। अच्छा, ये एडल्ट से लेके ओल्ड एज तक हो सकता है। ये क्या है? ये भी कॉमन बिनाइन कंडीशन है जिसमें आपको लूज फाइब्रस टिश्यू मिलेगा, और ये ज्यादातर आपकी जो मेजर फ्लेक्सर एरियाज है लाइक नेक है, एक्जिला है, ग्रोइन है, और इन एरियाज को अफेक्ट करेगा। इसके साथ एसोसिएटेड डिजीजेस क्या है? व्हेनेवर यू फाइंड स्किन टैग्स, तो आपने ये देखना है कि उसकी कहीं लिपिड प्रोफाइल तो डिरेंज नहीं है, या फिर पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज है, या फिर उसको कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, और मे बी द पेशेंट इज ओबीस। इसकी पैथोलॉजी पे आपको क्या मिलेगा? द एपिडर्मिस इज एटेन्यूएटेड, दैट मींस कि एपिडर्मिस आपकी थिन होगी और बेसल लेयर फ्लैट होगी, और ये हाइपर पिगमेंटेड होंगे। आपको किस तरह का मिलेगा? प्रोट्रूडिंग सा एक मास मिलेगा जो कि लूज फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ होगा, और आपको ये थोड़ा सा डार्कली पिगमेंटेड भी मिल सकता है। वैसे तो स्किन कलर्ड का है, लेकिन अगर मेलानोसाइट्स इसमें ज्यादा हैं तो फिर आपको थोड़ा सा डार्कली पिगमेंटेड मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये हमने कहा कि पेडंकुलेटेड है। इसका जो स्टॉक होगा वो ऑलमोस्ट 2 mm तक के साइज का होगा, स्किन कलर्ड का है, और हाइपर पिगमेंटेड भी हो सकता है। अगेन नेक, एक्जिला एंड ग्रोइंस को अफेक्ट कर रहा है। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मेलानोसाइटिक नीवाई एंड न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस रख सकते हैं। ट्रीटमेंट हम इसकी क्या करेंगे? एज वी डू ऑन डेली बेसिस इन आवर जनरल ओपीडीज, स्निप एक्सीजन। स्निप एक्सीजन मतलब ये कि आपने ज़ाइलोकेन दे के इसको नम किया, और कोई स्टीराइल आपने सिजर ले ली और अपना स्टीराइल ब्लेड ले लिया, उससे आपने इसको कट करके रिमूव किया, और उसके बाद आपने कोई एंटीबायोटिक सोल्यूशन लगा के उसकी ब्लीडिंग जो भी हो रही है उसको स्टॉप कर दी। और क्या कर सकते हैं? आप कॉटरी कर सकते हैं और क्रायोथेरेपी कर सकते हैं, ये सारी इफेक्टिव हैं। Then last topic of this chapter is pseudoepitheliomatous hyperplasia. ये वैसे एक हिस्टोलॉजिकल कंडीशन है, दैट मीन्स कि इसमें एपिडर्मिस का हाइपरप्लेजिया हो रहा है। अब ये क्या है? इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फ्लोरिड प्रोलिफरेशन ऑफ द एपिडर्मिस। फ्लोरिड मीन्स के फुली डेवलप्ड है या फिर सिवियर एंड एग्रेसिव फॉर्म है। ठीक, तो एपिडर्मिस की प्रोलिफरेशन है,
इन द सेटिंग ऑफ क्रोनिक स्किन अल्सर्स, यानी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है पेशेंट को, क्रोनिक स्किन अल्सर है, एब्सेस है, बर्न हुआ है, इन्फेक्शन है, तो उसके बाद जो कंडीशन होगी हम उसको कहेंगे सूडो एपिथेलियोमेटस हाइपरप्लेजिया। इसकी लाइन में लिखा है मे सिमुलेट एससीसी। इसका क्लोज डिफरेंशियल जो है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। दैट्स वाई जब भी हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं तो हमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अपने माइंड में रखना होता है। क्यों? क्योंकि ये एक क्रोनिक कंडीशन के बाद होता है। इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में क्रोनिक लेग अल्सर्स हैं, ग्रेनुलोमेटस डिसऑर्डर्स है जैसे कि लूपस वल्गैरिस, ट्यूबरकुलोसिस वेरिकोजा क्यूटिस, इंसेक्ट बाइट, पेम्फिगस वेजिटांस, lupus erythematosus, hypertrophic LP, हेलोजिनोडर्मास, क्रोमोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, ग्रेनुलोमा इंगुइनाले एंड लिशमीनियासिस। इसके अलावा टैटू रिएक्शंस हो सकते हैं, ट्यूमर्स हो सकते हैं, ग्रेनुलर सेल माइलोब्लास्टोमा एंड मैलिग्नेंट मेलेनोमा। ये वो सारी कंडीशन है जिनके बाद आपको सूडो एपिथेलोमेटस हाइपरप्लेजिया मिलेगा। टॉकिंग अबाउट द पैथोलॉजी ऑफ दिस कंडीशन, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई अल्सर है या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कोई भी हुई है तो वो आपके डर्मिस के अपर पार्ट को अफेक्ट करेगी। वहाँ पे क्या होगा, जो आपका डर्मिस में नॉर्मल कोलेजन है वो रिप्लेस हो जाएगा विद दी यंग फाइब्रोब्लास्ट, और मिक्सोमेटिस कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा उसकी जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा। और जो आपकी एपिडर्मिस है, जो स्पाइनस लेयर बेसिकली होती है, उसमें जो स्पाइनस सेल्स होते हैं, प्रिकल सेल्स ग्रो डाउन इनटू द डर्मिस इन एन इरेगुलर फैशन। मतलब कि एपिडर्मिस जो है वो डर्मिस में इन्वेजिनेट करना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, दिस मेचुरेशन ऑफ द सेंट्रल पार्ट्स टू प्रोड्यूस द हॉर्नी पर्ल्स। हमने यही कहा कि जो ये फाइब्रो एपिथेलोमेटस हाइपरप्लेजिया है इसका क्लोज डिफरेंशियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। क्यों? क्योंकि हमें हिस्टोलॉजी पे हॉर्नी पर्ल्स, जो केराटिन पर्ल्स हैं, वो नजर आते हैं, तो इसलिए हमें माइंड में वो भी रखना होता है। लेकिन अगर जब आप सूडो एपिथेलोमेटस हाइपरप्लेजिया की पैथोलॉजी देखेंगे, इंडिविजुअल सेल को अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी एटिपिकल सेल नहीं मिलेगा। ठीक, तो इस तरह हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं कि इट्स ऑल्दो इट कंटेन्स द हॉर्नी पर्ल्स, लेकिन कोई एटिपिकल फीचर नहीं होगा। फिर इसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स इसके देख लेते हैं। अच्छा, ये जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो वेरी करती है विद द प्राइमरी डिसऑर्डर। जो हमने यहाँ पे देखी सारी कंडीशंस जो थी, क्रोनिक लेग अल्सर है या कोई ग्रेनुलोमेटस कंडीशन है, तो जिस तरह की होगी वो उस तरह प्रेजेंटेशन वेरी करेगी। तो ये आपको वॉटी सा भी मिल सकता है, हीप टब भी मिल सकता है। अच्छा, अब जब आप इसको देखेंगे तो इसकी जो मार्जिन्स है वो इंड्यूरेटेड से इतने नहीं होंगे। ठीक, दिस हाइपरप्लेजिया विल सबसाइड एज द अल्सर इज ट्रीटेड एंड हील्स। तो जैसे ही आप इसकी प्राइमरी कंडीशन को ट्रीट करेंगे तो आपका ये कंडीशन भी ट्रीट हो जाएगी। अब लास्ट लाइन इसमें लिखिए, एन अल्सर हुज मार्जिन हैज बीन अफेक्टेड बाय सूडो एपिथेलोमेटस हाइपरप्लेजिया इन द पास्ट में इवेंचुअली बी द कॉज ऑफ मेटास्टेजिंग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। यानी कि अगर कोई एक ऐसा अल्सर है जिसमें पास्ट में सूडो एपिथेलोमेटस हाइपरप्लेजिया हुआ हो, तो उसमें चांस होता है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे पास एससीसी आ गया। इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हैं, डीएनए माइक्रो अरे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना होता है एससीसी फ्रॉम द सूडो एपिथेलोमेटस हाइपरप्लेजिया। तो आपको एससीसी में जीन C15 और F48 मिलेगा, और आपको सूडो एपिथेलोमेटस हाइपरप्लेजिया में CRET9 मिलेगा। मैनेजमेंट, अगेन आपने स्किन बायोप्सी करनी है टू रूल आउट एससीसी। So this has concluded chapter 133 of Rooks. Chapter